रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। आइए समझते हैं इस छोटे से कॉन्सेप्ट को। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंसीडर करिए। ए पी बी जो मीडियम 1 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स U1, मीडियम 2 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स U2 को सेपरेट करता है। सपोज mu2 is greater than mu1, then in this case medium 2 is denser with respect to medium 1, and medium 1 is rarer with respect to medium 2. प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस पॉइंट ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं जो रेयर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स U1 में सरफेस के बाईं ओर प्रिंसिपल एक्सिस पे है। सरफेस के पॉइंट N पे लाइट रे पॉइंट ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट हो रही है। And after refraction at point M, it bends towards normal. Center of curvature C, another ray OP is incident normally to the pole of the concave spherical refracting surface. And after refraction it passes undeviated रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की ओर बढ़ाते हैं।
दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज ऑप्टिकल एक्सिस के पॉइंट आई पे मिलती हुई मालूम पड़ती है, जहां वर्चुअल इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ का बन जाता है। पॉइंट एन से ऑप्टिकल एक्सिस पे परपेंडिकुलर एन एम ड्रॉ करते हैं। कंसीडर करते हैं यह एंगल अल्फा है, यह एंगल बीटा है और यह एंगल गामा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द नॉर्मल ऑफ द इंसिडेंट रे is I, and angle of refraction to the normal of the reflected ray is R. यह एंगल R है तो यह एंगल भी R ही होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। चलते हैं इसके प्रूफ की ओर। एट पॉइंट एन from Snell's law of refraction, mu1 sin I equals mu2 sin R अल्फा एंगल के लिए tan अल्फा परपेंडिकुलर NM अपॉन बेस MO पॉइंट P पॉइंट M के बहुत क्लोज होगा तो MO PO के अप्रॉक्स हो जाएंगे। Since M is close to P, similarly tan beta equals NM
अपॉन एम आई, और एम आई किसके अप्रॉक्स है, पी आई के, तो इसे एन एम अपॉन पी आई tan गामा एन एम अपॉन एम सी, एम सी पीसी के अप्रॉक्स हो जाएंगे, तो एन एम अपॉन पीसी। All the rays are paraxial. Then angles alpha, beta, gamma, I and R will be small. Suppose all the rays are paraxial, then the angles alpha, beta, gamma, I and R will be small. रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज लाइक करती है, तो ये सभी एंगल्स छोटे हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं tan अल्फा अप्रॉक्स अल्फा, tan बीटा अप्रॉक्स बीटा, tan गामा, ये गामा के अप्रॉक्स साइन आई, आई के अप्रॉक्स साइन आर, आर के अप्रॉक्स इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 μ1 साइन आई, आई के अप्रॉक्स μ2 साइन आर, आर के अप्रॉक्स I and R, I एंगल और अल्फा एंगल, ये दोनों एंगल के लिए गामा एक्सटीरियर एंगल का काम करता है। तो हम लिख सकते हैं I प्लस अल्फा इक्वल्स गामा and I equals gamma minus alpha। in triangle NOC, R, यह एंगल R है। इन ट्रायंगल
एन आई सी। यहां से हम गामा इक्वल्स आर प्लस बीटा, ये गामा है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। तो हम यहां से आर क्या लिख सकते हैं? आर इक्वल्स गामा माइनस बीटा। आई की जगह गामा माइनस अल्फा एंड आर की जगह गामा माइनस बीटा यूज करें। म्यू1 गामा माइनस अल्फा इक्वल्स म्यू2 आर की जगह गामा माइनस बीटा। गामा जो tan गामा के अप्रॉक्स था, तो हम उसे एम अपॉन पीसी लिख सकते हैं। माइनस अल्फा, अल्फा की जगह एम अपॉन पीओ, इक्वल्स म्यू2 इंटू गामा, तो गामा की जगह एम अपॉन पीसी माइनस बीटा, बीटा की जगह एम अपॉन पी आई एम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से कैंसिल आउट। म्यू1 अपॉन पीसी माइनस म्यू1 अपॉन पीओ इक्वल्स म्यू2 अपॉन पीसी माइनस म्यू2 अपॉन पीआई पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, पीओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, पीआई इमेज डिस्टेंस। साइन कन्वेंशन यूज करें तो पीसी निगेटिव हो जाएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर निगेटिव हो जाएगा बिकॉज इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है। पीओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव हो जाएंगे, ये भी इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है। पी आई इमेज डिस्टेंस है, इंसिडेंट लाइट रे ओ एन के अपोजिट डायरेक्शन में पी आई है। तो पीसी, पीओ और पी आई तीनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। म्यू1 पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर माइनस म्यू1 अपॉन पीओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इक्वल्स म्यू2 अपॉन पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर माइनस म्यू2 अपॉन पी आई और पी आई
इमेज डिस्टेंस भी साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं। म्यू1 अपॉन माइनस आर, माइनस म्यू1 अपॉन माइनस यू इक्वल्स म्यू2 अपॉन माइनस आर, माइनस म्यू2 अपॉन माइनस बी। This implies mu2 upon v minus mu1 upon u equals mu2 अपॉन आर माइनस म्यू1 अपॉन आर, और फाइनली आप इसे ऐसा लिख सकते हैं म्यू2 अपॉन भी माइनस म्यू1 अपॉन यू इक्वल्स म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर।